ट्रांसपोर्ट में हमने जो काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% ईवी पे लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय 3,500 ईवी बसें सड़कों पे चल रही हैं, जिसको 1500 बसों का इजाफा हमने अपने कार्यकाल में किया है। और ये टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक 7,500 बसेस और फिर उसके बाद अगले साल उसको 10,000 बसेस तक लेकर के जाएं, ताकि एक जो बड़ी समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है, इन ईवी बसों के माध्यम से उन प्रदूषण पे भी हम काम कर सके। नई ISBT का नवनिर्माण, रेनोवेशन, जितने भी बस डिपो हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम, उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम, ये सारे काम भी जारी हैं जो आपके समय में कभी भी उस तरीके से विचार ही नहीं किए गए थे। साथियों, इंटर स्टेट बसेस आप सब ने देखी होगी, अपने अपने समय में हुआ करती थी। हम जाते थे, कभी पता चलता था DTC की बस में दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। कब बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसी को मालूम है? इन्होंने DTC को इतने घाटे में पहुंचा दिया कि जितना दिल्ली सरकार का आज का बजट है उतना मात्र तो DTC का घाटा है, जो आपके समय में खड़ा किया गया। आपके समय में उतना घाटा है जितना दिल्ली सरकार का पूरा बजट है। सब बंद कर दिया। हमने आने के बाद में इंटरस्टेट बसेस शुरू करी, यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। जितना भी रूट को दोबारा से रैशनलाइज करने का काम हमने आकर के दोबारा से शुरू किया। और यहां तक कि डिम्स, जिसको आपने DTC का इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया था, हमने आने के बाद डिम्स से अपना शेयर वापस लेने के लिए फिर से कवायद शुरू की है और हमने उनसे पूरा बस का रूट ले लिया है। अब सारी बसें दिल्ली सरकार स्वयं चला रही है और इसके आगे भी दिल्ली सरकार ही अपने DTC को पूरे के पूरे नुकसान से बाहर लेकर के आने का काम करेगी। DTC फिर से अपनी जिंदगी जिएगा, हमारे कर्मचारी फिर से अपनी DTC में काम करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को फ्री बस कहते कहते न जाने कितने करोड़ों रुपए का करप्शन आप लोगों ने किया, पर अब नहीं होगा। हमने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस का सफर तो जरूर देंगे, पर साथ में एक पिंक कार्ड दे रहे हैं। उस पिंक कार्ड के माध्यम से जितनी बहनें बसों में जाएगी उतनी ही टिकटें उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। आपके जैसे नहीं, हाँ कुछ किया, कुछ कितनी पेमेंट हो गई मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो